हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ के स्पीड बैच में। बच्चों, हम आज आगे वहीं बात करेंगे जहां पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एंड किया था। मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस और लेकर आए हैं 20 के बाद। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको वादा किया था, बट 5 क्वेश्चंस मुझे लगा कि और क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे कॉन्टेंट्स आपके पास अगर आपके पेपर में आ जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, आइए हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो वहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये हम देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आइए हम देखते हैं, ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे। यहां पे बच्चों, यहां पे हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी वेरिएबल की पावर डेसिमल में होंगे, किस में होंगे बच्चों, डेसिमल में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे या निगेटिव होंगे, तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो बच्चों यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो वेरिएबल का पावर दे रखा है, क्या वेरिएबल का जो पावर दे रखा है बच्चों, वेरिएबल का पावर यहां पे क्या है, यहां पे है 2, यहां पे तो प्लस है, यहां पे क्या है, प्लस है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं इस क्वेश्चंस में, यानी मेरे पास जो x² - 5x + 4 रूट यहां पे x दे रखा है और प्लस का 3 दे रखा है। तो इसमें देखें अगर यहां पे, तो यहां पे मेरे पास पावर क्या है, यहां पे 1/2 है। अगर यहां पे बच्चों किसी भी वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो आवर इज रॉन्ग। अगेन हम चेक करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, यहां पे आप वैसे देखकर बता सकते हैं सर यहां पावर क्या है, इस वेरिएबल के पावर 3/2 है, इस वेरिएबल के पावर 1/2 है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी गलत हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पे तो बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सी है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूट x - 1/√x। अब यहां पे बच्चों आप सभी को पता होगा, अगर यहां रूट एक्स का मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा। अगर वो x आ जाएगा लेकिन फिर भी हमारे एलसीएम में रूट x रहेगा, तो अगर रूट x रहेगा तो उसका इनवर्स करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी ये क्या है, फ्रैक्शन में ही होगा। अगर ये फ्रैक्शन में होगा बच्चों, और यहां निगेटिव भी हो सकता है ऊपर जब ले जाएंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो एकदम गलत हो जाएगा। आइए हम अपना लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर √2, क्या कह रहा है ये, √2x² - 3√3x + √6। बच्चों यहां पे कांस्टेंट टर्म अगर रूट में है, दैट्स नो प्रॉब्लम, वी विल ओनली चेक हियर व्हाट इज द वेरिएबल द पावर व्हाट, यानी वेरिएबल की पावर ऑलवेज आपको कैसा चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। कैसा चाहिए बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है भैया, वेरिएबल की जो पावर है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे पावर क्या है, यहां पे पावर यहां 2 है, यहां पावर 1 है, और यहां वेरिएबल के पावर तो वेरिएबल वहां है नहीं। अगर वेरिएबल माने तो वेरिएबल के x की पावर 0 मान सकते हैं, तो इसलिए वो भी तो ये पॉजिटिव ही है। अगर वो पॉजिटिव हो गया यहां पे, तो प्यारे बच्चों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसमें डायरेक्टली पूछ लिया है, अभी आप इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल कौन है। इसमें कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। तो अगर ये कह रहा है पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे। पहली बात तो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है √3x² - 2√3x और प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखें अगर, तो यहां पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहां भी पावर क्या है, पॉजिटिव है, जो भी 1 होगा, और यहां भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो वहां पे देखेंगे तो यहां पर भी पावर क्या है, यहां पॉजिटिव है, यहां पर भी पावर अगर 1 है तो क्या वो भी पॉजिटिव है, और यहां पे तो है ही नहीं तो वो अलग मान सकते हो, आपको क्या हो जाएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ये है। यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। वो कह रहा है नॉट पॉलिनोमियल नहीं है, तो बच्चों यहां पे देखें तो ये भी बच्चों पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां देखो यहां 3 है, यहां पे 2 है, और यहां 1 माने तो 1 होगा। यहां पे आते हैं लास्ट ऑप्शन में, हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन मेरा कह रहा है x + 3y(x), और यहां पे अगर प्यारे बच्चों हम देखेंगे तो यहां पे मेरे पास जो ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो x +
ये 3x की पावर -1 हो जाएगा। अगर x की पावर -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब यही क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और यही पॉलिनोमियल नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस लेकर अपने बुक से, अपने कई सारे बुक्स तो क्या नाम से लोगों का उठा करके आप वहां पे ले सकते हैं और उनका वहां पे आप क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमने प्यारा सा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया आपके पास, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करें, उसने बोला कि आपके पास जो यहां पे इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्या है बेटा, वो है एफ एक्स इज इक्वल, मैंने मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ये है हमारे पास। और अगर इसका एक जीरोज क्या है, एक जीरो जिन्हें दे रखा है -4 है, तो अगला जीरो यानी हमारे पास क्या निकालना है बेटा, के की वैल्यू फाइंड करनी। अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये इसका एक जीरोज है कौन, -4, अगर इसका एक जीरोज है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिए, इस फंक्शन को 0 के बराबर कर दीजिए। तो 0 के बराबर करेंगे तो बच्चों हम क्या, -4 एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देंगे, -4 रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, के -1 का पे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर में क्या है, -4 का होल स्क्वायर प्लस के -4 और यहां प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। यहां पे अगर देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 16 के -16, और यहां पे हमारे पास -4 के आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन हम ये 16 का के, ये -4 के, भैया ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। अगर यहाँ साइन दोनों के क्या है, अनलाइक है, यानी ये माइनस में और ये प्लस में, तो सपरेट हो जाएगा। और सपरेट हो गया प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, सपरेट करने पास हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, कितना, ये 12 के हो जाएगा। और 16 और प्लस 1 है, 16 में से 1 अगर सपरेट करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 में से अगर 1 सपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15 इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम देखें अगला यहां पे, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आने वाली है वो 15/12 आ गया। और अगर यहां पे हम डिवाइड करें कि 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, इसका मतलब प्यारे बच्चों हमारे पास जो के की वैल्यू आ गई वो 5/4 आ गई, 5/4 आ गई। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 5/4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। लगे रहिए आप हमारे इस स्पीड बैच के साथ में और अमर सर के साथ में, पक्का वादा करता हूं आपके 100 में से 100 ना आ जाएं, उस दिन आप बता देना कि सर मेरे 100 में से 100 नहीं आया। लेकिन अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, देन के। यानी बच्चों यहां पे आप सभी जानते होंगे कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स भैया क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों, वो क्या होता है c/a होता है। तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां से हम पता करेंगे कि हमारे पास क्या v - b, यानी यहां पे अगर देखें अल्फा प्लस बीटा, हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो होगी -2/k हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3k/k हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 3k/k। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास 3 आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -2/k आ गया। अगर यहां पे देखिए उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अब किसके थ्रू हम देखेंगे, ATQ क्या क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कह रहा कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों के आपस में इक्वल हैं, और यहां पे इक्वल है बेटा। तो मेरे पास -2k इज इक्वल टू 3, यानी अगर यहां पे देखें तो k की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2/3
3 इट इज योर आंसर। -2/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। आप तुरंत यहां पे देख के मारिए कि ऑप्शन नंबर डी अगर करेक्ट है, दैट्स इज बेटर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लास्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आइए भैया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हम वो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, x² + 5x - 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो भैया कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं भैया, ये तो कह रहे हैं x² + 5x - 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या लीनियर पॉलिनोमियल है? तो आप बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1 हो, वही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां तो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर दूसरा की बात करें, यहां पे x² + 4x - 1 इज अ बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे पूछ रहा है। अगर बाइनोमियल की बात करें प्यारे बच्चों, तो बाइनोमियल हमें क्या बताता है कि जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो। कितने हो भैया, केवल और केवल 2 टर्म्स होते हैं, उसमें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें इस क्वेश्चन में, एक टर्म मेरे पास ये हो गया, एक टर्म मेरे पास ये हो गया, एक टर्म मेरे पास ये हो गया, इसका मतलब 3 टर्म्स आ गए। इसका मतलब ये भी कहना क्या होगा हमारा, गलत होगा। प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, x - 1 इज अ मोनोमियल। और बच्चों मोनोमियल किसे कहते हैं भैया, जेकरे पास एक लड़का वो मोनोमियल। अगर मतलब अगर यहां बात करें तो इनके पास 2 लड़का, कहां कौन कौन, एक ये और एक ये, तो 2 लड़के हो गए। अगर 2 बच्चे आगे इनके पास आ गए भैया, तो ये मोनोमियल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइनोमियल में आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि यही ऑप्शन हम लोग का क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 5x³ अब इनके पास केवल और केवल एक ही टर्म बचा है 5x³, इसीलिए ये हमारा एक मोनोमियल होगा। तो आज हम इस लेक्चर का समाप्ति इस क्वेश्चन के द्वारा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ में। जोरों से लगे रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में और देखते रहिए हमारे भविष्य पथ के स्पीड बैच को, अपने पेपर को, अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।